नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमेंट्स ऑन कमेंट्स के इस विशेष प्रोग्राम में। इसकी दूसरी कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त आकाश अग्रवाल और आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो विषय बड़ा रोचक है। उस विषय पे हर कोई जानना चाहता है, एक रहस्यमयी विषय है, आप ये भी बोल सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं देवमाली गांव की, जहां पर कैंसर का झाड़ा लगाया जाता है। कहा जाता है कि उससे वहां जाने वाले किसी भी कैंसर मरीज का उसको राहत मिलती है, उसका कैंसर ठीक भी हो जाता है। काफी हद तक लोगों को इससे राहत मिलती है। ये एक आस्था का विषय है और इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उरुकम शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। जी आकाश, ये जो आप बात कर रहे हैं देवमाली गांव की, देवमाली गांव बेसिकली ब्यावर जिले में है और विजयनगर जो एरिया है उसके लगभग थोड़ा सा अंदर जाकर ये देवमाली गांव है, जो भगवान देवनारायण का बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। वो उसी मंदिर के सामने ये झाड़ा लगाया जाता है। भोपा जी है, वो उम्र होगी उनकी कोई 86 साल और 86 इयर्स के व्यक्ति लगभग 50 साल से इस तरीके का झाड़ा फूका करने का काम कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि उनके इस तरीके से करने से फायदा मिलता है और असाध्य रोग जैसा कैंसर बताया गया है उसके अंदर उनको राहत मिलती है। देखिए, लेकिन कहा तो ये जाता है ना सर, कैंसर का तो कोई इलाज है ही नहीं, तो क्या ये झाड़ा लगाने से कैंसर ठीक हो जाता है, ऐसा लोग? देखिए, मैं इस विषय में नहीं पढ़ता। मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके किसी मापदंड को चुनौती नहीं देता। मैं किसी भी चिकित्सा पद्धति को भी चुनौती नहीं देता। यह एक आस्था का विषय है। ये लोगों का विश्वास है कि वो कैंसर का इलाज करवा रहे हैं और कैंसर का इलाज करवाने के दौरान हर आदमी ये चाहता है कि इस लाइलाज बीमारी से वो जिस भी बंदे के है वो ठीक हो जाए। तो वो क्या करता है कि चूंकि भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति में ईश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है और ये माना जाता है कि जहां सब रास्ते बंद हो जाते हैं वहां के रास्ते से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसी सोच के साथ लोग बाग वहाँ कैंसर के जो है पेशेंट्स जो है वहाँ जाते हैं और इलाज उनका चल रहा है, लेकिन उनको पता है कि यदि ईश्वर के दरबार में वो आ गए और मंत्र शक्ति जो होती है, झाड़ा फूका वाली जो चीज होती है, इससे यदि उनको फायदा मिलता है। देखिए, जब मैं देवमाली गांव गया, मैंने यहाँ सारा दृश्य देखा पूरा। इस दृश्य को देखने के बाद में बड़ी संख्या में वहाँ हिंदुस्तान के कोनों कोनों से, मुंबई से, नागपुर से, इसके अलावा मथुरा से, राजस्थान के अलग अलग जिलों से, हरियाणा से, वहाँ जो लोग आए थे मैंने उनसे मुलाकात करी। उस मुलाकात में था कि 3 बार झाड़ा यहाँ का लगवाया जाता है और 3 दिन लगातार लगाया जाता है वो झाड़ा, और इस झाड़ा के लगाने के बाद में आप इस कैंपस में नहीं रहेंगे। तो कैंपस से बाहर, उस परिसर में रहना नहीं है हमारी? नहीं, वो पूरे कैंपस जो देवमाली गांव का है उस कैंपस से बाहर जाकर आप रह सकते हैं, उसके अंदर नहीं रह सकते। तो वो 3 दिन तक ये काम करते हैं। उसके बाद फिर जिनको फायदा होता है उनको वापस दोबारा से आना पड़ता है और फिर उनका देखा जाता है कि कितना सुधार हुआ कितना नहीं। मैंने बहुत लोगों से बातचीत की वहाँ, और बहुत लोगों से जब बातचीत की तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि कैंसर का इलाज हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में जांच रिपोर्ट्स आई हैं उन जांच रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टर ने खुद ने ये बात कही कि ये इतना अचानक परिवर्तन कैसा आया। तो लोगों का विश्वास है, इसलिए किसी के विश्वास पर, आस्था पर हम कुछ नहीं कहते, ना किसी भी तरीके की चिकित्सा पद्धति को हम लोग चुनौती देते हैं। हमने करीब 2 महीने पहले ये वीडियो डाला था देवमाली का, जिसका टाइटल हमने दिया 3 झाड़ा और कैंसर छू मंतर। ये 3 झाड़ा जो आप अभी कहानी बता रहे हो कि 3 झाड़े से ही क्या, ऐसे झाड़ा तो हनुमान जी के मंदिर में भी लगता है, झाड़ा तो दूसरे मंदिरों में भी लगता है, तो यहाँ का झाड़ा इतना खास क्यों? अगर लोगों से जो आपने बातचीत की उसके आधार पे आप मेरे को। नहीं, देखिए आकाश, सीधी सी बात है। किसी को भैरू जी के मंदिर के अंदर झाड़ा पसंद आता है, किसी को हनुमान जी के मंदिर में आता है, किसी को ओझा जी के में आता है, कोई पीलिया का झाड़ा लगाता है। सबका अपना अपना है। ये
किसी की राम में आस्था है, किसी कृष्ण में आस्था है, किसी की भगवान देवनारायण में आस्था है। जिसकी जहां आस्था है वहां जाता है। और जिसको जब तकलीफ होती है ना, देखो आकाश, सबसे बड़ी चीज जब आदमी के ऊपर कष्ट आता है और बीमारी के रूप में कष्ट आता है ना, तो वो ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं होता जिसको छोड़ता है वो, कि राम के भी चले जाऊं, लक्ष्मण के भी चले जाऊं, गोविंद देव जी के भी चले जाऊं मैं, इसके अलावा मदन मोहन जी के भी चले जाऊं मैं, या देवनारायण जी के भी चले जाऊं मैं, या और किसी देवता के पास चले जाऊं मैं, जहां भी जाऊं मैं चले जाऊं, बालाजी के चले जाऊं, लेकिन मैं ठीक हो जाऊं। तो ये इस तरीके की आस्था की बातें हैं दोस्तों। ये इस पे हम लोग क्या ज्यादा टिप्पणी करें, उचित नहीं है। ये 2 महीने पहले करीब हमने ये वीडियो डाला था सर, ये वाला। इस पे करीब 24 से 25 हजार लोगों ने अपने व्यूज दिए हैं। लोगों ने इस वीडियो को देखा है, काफी पसंद किया है। इस पे कई कमेंट्स भी आए हैं, जिनमें से एक हमारे व्यूअर्स हैं मुकेश कुमार। मुकेश कुमार लिखते हैं कि भाई साहब, मेरे सिस्टर को कैंसर था और मैं यहाँ आया तो देवमाली मेरी बहन अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन झाड़ा लगवाने के 10 दिन बाद जो उसको दर्द था वो जरूर खत्म हो गया। तो बहन तो नहीं है, लेकिन उनको जो तकलीफ हो रही थी अपने अंतिम समय में, जो उनका टाइम था, तो उससे तकलीफ हुई, तो वो इससे आश्वस्त हैं कि हाँ कुछ तो है। तो इस बारे में क्या बोलोगे आप? देखिए, ये मुकेश जी का विषय है, मुकेश जी के जो अनुभव है उसकी बात है, मुकेश जी की उस झाड़ फूका में आस्था की बात है। कारण क्या रहा, दवाइयों से उनको दर्द में राहत मिली या झाड़ा फूका से राहत मिली, अब लेकिन उनका मानना है कि झाड़ा फूका से मिली है, तो वो उनकी अपना एक विषय आस्था है, है। इसलिए इसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। एक हमारे व्यूअर्स हैं अंश मिश्रा। अंश मिश्रा लिखते हैं कि जयदेव नारायण भगवान की आ, इन्होंने तारीख भी दी है कि 8 फरवरी को अपनी अर्धांगिनी को ये लंग कैंसर के झाड़ा लगवाने लेके गए थे। भैरव महाराज जी की कृपा और देवनारायण भगवान की कृपा से इनको भी एक फायदा हुआ उससे। तो एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर, जो ये कैंसर है, अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, तो कहीं आपकी नॉलेज में कोई ऐसी जानकारी है कि भाई कैंसर का कोई तो इलाज हुआ होगा इस दुनिया में कहीं तो? नहीं, देखिए, कैंसर का इलाज अब तो कैंसर का वैक्सीन भी लेकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक लगातार प्रोसेस है जिसकी किया जा रहा है, और काफी मेडिकल साइंस ने इसमें जबरदस्त प्रगति भी की है। लेकिन देखिए, ये हम इनकार नहीं कर सकते कि हम लोग सब इस बात को मानते हैं कि ईश्वर से बड़ी कोई चीज नहीं होती। ईश्वर वो पावर है, वो शक्ति है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जो इसको ईश्वर को नहीं मानते, तो भी वो ये मानते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा पावर जरूर काम करता है। तो उस पावर का ये असर है कि लोगों को फायदा होता है। क्योंकि कोरोना आया, कोरोना की वैक्सीन हाथों हाथ फटाफट बन ली, काफी काफी कम समय में बना ली। और भी कई ऐसी महामारियां, बीमारियां आई, तो जो मेडिकल है उसने काफी मतलब तरक्की करी, हेल्थ डिपार्टमेंट ने। लेकिन कैंसर का इतने सदियों बाद भी कोई परमानेंट इलाज नहीं मिला। तो इस चीज को क्या मतलब, क्या बोलोगे आप इसके बारे नहीं नहीं, ये कहना कि इलाज नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। कैंसर के बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मेडिकल साइंस ने ठीक किया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे जानने वाले भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना इलाज भी करवाया, और जैसे कहते हैं कैंसर के बाद अब कोई इलाज नहीं है, तो इसके लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र भी मिले हैं देखने वाले जिनको कैंसर है, लेकिन वो आज भी अपना इलाज कराते हुए बरसों से अपनी जिंदगी को बिल्कुल अच्छे ढंग से चला रहे हैं। इसलिए ये कहना कैंसर पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाला है, ऐसी बात मुझे नहीं लगती है। में? आप देवमाली के दौरे पर गए और कई लोगों से आपने बातचीत की, और भोपा जी हैं, उनका नाम मैं जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन आपने भोपा जी से बातचीत करी। भोपा जी का एक हमारे व्यूअर्स हैं, इनका नाम है श्याम देवाना। ये कहते हैं कि अगर भोपा जी का भाई साहब आपके पास नंबर हो तो वो नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, इनको काफी जरूरत है। देखिए, नंबर है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। भोपा जी से हमने बातचीत भी की है, लेकिन आपके टेलीफोन पर बात करने से कुछ भी असर नहीं होगा। वो काफी वयोवृद्ध है और टेलीफोन मोबाइल नंबर वो यूज नहीं करते हैं, तो उनके पास तो आपको देवमाली गांव ही जाना पड़ेगा, आपको वहां जाकर ये अपनी बात कहनी पड़ेगी। ये अच्छा है और जाना चाहिए। एक अगले व्यूअर्स हमारे हैं, उनकी भी बात हम रखते हैं आपके सामने सर। एक विजय कुमार जी हैं। विजय कुमार जी लिखते हैं कि फेक नहीं है भाई, ये सही है, यहाँ पे आराम भी होता है और खुद जाकर आया हूँ। तो लोग अपना अनुभव जो बता रहे हैं, ये काफी अच्छी चीज है और आस्था का विषय है। लेकिन अगर हम कई लोग हैं जो इसमें आस्था नहीं रखते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बोलो?
देखिए, सबकी अपनी विचारधारा है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं। कोई इसको फेक मानता है, कोई इसको आस्था मानता है, कोई ये मानता है कि इलाज से ठीक हो रहे हैं। तो जिसको जैसे ठीक होना हो जाए। उसको लगता है कि देवमाली गांव में ओझा जी के जो बोपा जी है, उनसे झाड़ा लगाने से ठीक हो रहे हैं, तो ठीक है। वो पैसे तो ले ही नहीं रहे, निःशुल्क है, परमार्थ के लिए है। तो वो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि वो कुछ अपने पैसा वसूली के लिए या इस तरीके के काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं करते। जिसकी मर्जी हो वो आए, जिसकी मर्जी हो जाए वो। और यदि उसको फायदा होता है तो वो खुद कहते हैं कि मैं तो कुछ करने वाला ही नहीं हूँ, करने वाला तो ईश्वर है और इसके पैसे नहीं लिए जा रहे। तो ये बात तो निश्चित रूप से है कि ये फेक नहीं है, ऐसा इनका कहना है। तो ठीक है, फेक नहीं है, जैसा ही कहते हैं वो मान लेते। लेकिन जो ये चीजें हैं, मंदिरों में झाड़े लगते हैं और झाड़े से बीमारियां ठीक हो रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ये सनातन का आजकल इतना प्रचार प्रसार चल रहा है देश में, और सरकार भी सनातन को काफी प्रमोट कर रही है, तो ऐसे जो आस्था के केंद्र हैं जहां पर लोगों को लाभ हो रहा है बीमारियों में, तो सरकार को इनको प्रोत्साहित करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज दो बात आपने कही आकाश, कि सनातन को सरकार प्रमोट कर रही है। पहली बात तो मैं इससे इनकार करता हूँ, सनातन को सरकार प्रमोट नहीं कर रही है। देखिए, सनातन तो अपने आप में इतना समृद्ध है, लेकिन सनातन के जो सच्चाई थी, जो सारी बातें हैं, सनातन के जो गूढ़ रहस्य हैं, सनातन की जो शक्ति है, सनातन का जो पावर है, सनातन की जो मंत्र शक्तियां हैं, ये जो सब चीजें हैं जिनको हिंदुस्तान के अंदर बहुत लंबे समय से एक साइडलाइन कर दिया गया था कि ये तो सब बकवास है। और क्यों किया गया था, ये एक राजनीति का हिस्सा था ये। लेकिन अब जब लोगों को ये पता चला कि वास्तव में वो कितनी समृद्ध और कितनी शक्तिशाली, कितनी परंपरा और इसमें रिचुअल्स वाली इस संस्कृति को समेटे हुए है, तो अब लोगों के समझ में आ रही है। इसलिए लग रहा है कि सरकार प्रमोट कर रही है। सरकार तो कल भी थी, सरकार आज भी है, सरकार कल भी रहेगी। एक हमारे व्यूअर्स हैं ओम साई और एक हैं स्वतंत्र भास्कर। इन दोनों के जो कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि भाई ये दादा जो है भोपा जी, ये बेवकूफ बनाते हैं, सब फेक है। दो यूजर हैं जिन्होंने फेक बताया इस चीज को। इनको लेके आप क्या सलाह दे सकते हो? देखिए, ओम साई और स्वतंत्र भास्कर, आपने माना कि ये जो भोपा जी है फेक हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं, अपना मत है, हमारा कोई मत नहीं है। बायजी डिजिटल मीडिया का कोई मत नहीं है। हम लोग सिर्फ जो हमारे समाज के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको सामने लाने का काम हम लोग करते हैं। आप मानते हैं कि ये फेक है, आप मानते हैं कि ये बकवास है, आप मानते हैं कि ये निर्मूल है, आप मानते हैं कि ये फर्जीवाड़ा है। आपका सोच, जिसका जैसा सोच, जिसका इलाज हो रहा है वो मान रहा है कि ठीक है, तो वो उसका सोच। जो ये मान रहा है कि ये गलत है, ये आपका सोच। तो जिसके जो सोच है उसके ऊपर, व्यक्तिगत सोच के अंदर हम लोग कुछ नहीं भी अपनी टिप्पणी नहीं करते हैं। आप देवमाली में जो भगवान देवनारायण के मंदिर में गए, मैंने तो उसे अभी फोटोज वगैरह में देखा है, आपने गए तो आप उसकी भव्यता और वहाँ का जो परिसर है उसको लेके कुछ जानकारी दो। देखिए, बहुत सीधी सी बात बताता हूँ आकाश में आपको। इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, वो अपने आराध्य के पास, जिसको फॉलो कर रहा है, जिसका वो अनुयायी है, उसके पास जाता तभी है जब उसका कोई स्वार्थ होता है। ये मान के चल लीजिएगा, स्वार्थ पे ही दुनिया टिकी हुई है। बिना स्वार्थ के, स्वार्थ भी दो तरीके के। एक तो मेरा एक काम हो जाए, मैं भगवान आपके लड्डू चढ़ा दूंगा, भगवान मैं आपके, मेरा एक काम हो जाए, मैं 1 साल तक आपके लिए ये करूंगा, भगवान मेरा एक काम हो जाए तो मैं ये करूंगा। एक तो ये। एक होती है भगवान से या ऊपर पावर जो है, उस यूनिवर्स से एक आत्मिक संबंध, कि मेरे को यहाँ जाना अच्छा लगता है तो जाते हैं। कुछ लोगों को गार्डन जाना अच्छा लगता है, वहां जाते हैं। कुछ लोगों को पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है, वो वहां जाते हैं। कुछ लोगों को मंदिरों में जाना अच्छा लगता है, वो जाते हैं। ये सबका अपना अपना एक विषय है। और आप देखिए, यदि लोगों को इस पावर पर, इस यूनिवर्स पर यदि भरोसा नहीं होता, तो आप सोच के देखिए, जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में लाखों लोग रोज क्यों जाएं? बात सही। अयोध्या के रामलला के मंदिर में करोड़ों लोग 1 साल के अंदर गए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ के मंदिर में लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं। प्रयागराज का भी जो लेटेस्ट महाकुंभ हुआ है, इस महाकुंभ में 57-58 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में
हर साल करोड़ों लोग क्यों जाते हैं? तिरुपति बालाजी के मंदिर में क्यों करोड़ों लोग हर साल जा रहे हैं? सांवलिया सेठ के मंदिर में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जो है, वहां क्यों लाखों करोड़ों लोग जाते हैं और करोड़ों रुपए का हर महीने चढ़ावा आता है? क्यों राजस्थान के श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर लाखों करोड़ों लोग जाते हैं और क्यों करोड़ों का चढ़ावा आता है? जयपुर के सीकर के पास में खाटू श्याम जी का मंदिर है, क्यों यहाँ हर साल पैदल कलकत्ता से, मुंबई से लाखों की तादाद में लोग आते हैं? और जब यहाँ होली के ऊपर एक बहुत बड़ा मेला भरता है, उसके अंदर तो पांव रखने की जगह नहीं होती है। क्यों चूरू जिले के सालासर बालाजी के अंदर क्यों जा रहे हैं? क्यों रामदेवरा के अंदर लोग जा रहे हैं? यानी किसी की आस्था है, क्यों गिरिराज जी की परिक्रमा पर लोग जाते हैं? सवाल यह है, मेरी आस्था जहां है, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, अपने नंगे पांव परिक्रमा करते हैं। वैष्णो देवी आप जाएं, लोग इतनी चढ़ाई नंगे पांव करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो। तो ये एक ऐसा विषय है जिसको जहां आराम मिलता है, जिसकी जहां आस्था है, वो जाता है। आप देखिए, लोगों कहते हैं ना, आजकल तो लोगों की जुबान पर ही आ गया कि वो अपने संबोधन करते हैं तो राधे राधे करते हैं, जय श्री कृष्णा करते हैं, जय श्री श्याम करते हैं, जय बालाजी करते हैं। तो ये एक आस्था है और विश्वास की बात है, जिसकी जहां है जैसे करे करने दो, आप किसी को रोक टोक तो कर ही नहीं सकते ना। एक बात मुझे आपकी पकड़ में आई, जो आपने बोला कि स्वार्थ, जो भक्तों का स्वार्थ होता है, जो लोगों का स्वार्थ है भगवान से, आप इसे क्या बोलोगे? कि आपने कहा कि भगवान के पास भक्त जाता है और वो ये कहता है कि भाई मैं आपको साल भर तक ये काम कर दूंगा, या फिर मैं इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये भंडारा कर दूंगा, या जो भी कर दूंगा। तो परीक्षा भक्त खुद अपनी तय कर रहा है कि अपना एग्जाम पेपर खुद सेट कर रहा है कि भगवान मैं ये परीक्षा दूंगा, आपने मेरा ये काम कर दिया। तो देखिए, एक पंक्ति है, आपको याद होगा और सबको पता हो उसका, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होए। तो सवाल यही है कि यदि वो ईश्वर से कुछ मांग रहा है और उसके बदले में वो थैंक्स कहलाता है कि हे ईश्वर, मेरा एक काम है, यदि मेरा काम हो गया। ईश्वर, देखिए, दो चीज है, आपने कुछ भी मांग लिया तो हर चीज ईश्वर कभी पूरी नहीं करेगा, ये मान के चलिएगा। ईश्वर हमेशा वो चीज पूरी करता है जो आपके लिए उचित है, और तब करता है जब उचित समय होता है। बाकी तो आप ऐसे कुछ भी कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं अंबानी अडानी बन जाऊं, अरे भैया, बिना कर्म के तो बन ही नहीं सकता ना कभी भी कोई। तो ये कहना कि ईश्वर से जो मांगो सब मिलता है, ईश्वर जो मांगो वो सब देता है, लेकिन जो उचित होता है और उचित समय पर होता है तब। यदि आपके नहीं है तो नहीं है। कहते हैं लोग कि हम तो इतने साल से सब रोज ये XYZ के पाठ करते हैं, हम XYZ हम इतने समय पूजा करते हैं, हमारा तो कुछ ईश्वर सुन ही नहीं रहा। अरे ईश्वर सुन नहीं रहा, इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना के अंदर कोई ना कोई कमी है, या वो जो चीज आप मांग रहे हो आपके लिए कतई उपयोगी नहीं है। वो आपके लिए जब उपयोगी नहीं है तो मान के चलिए ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। भगवान देव नारायण आराध्य देव हैं, और हमारे एक व्यूअर्स हैं RS गुर्जर, उन्होंने कहा है कि भगवान देव नारायण, उन्होंने जो लिखा है उससे समझ में आ रहा है कि भगवान देव नारायण कलयुग में कलयुगी अवतार हैं ईश्वर के। तो इस बारे में आप क्या बोलो? देखिए, हमारे शास्त्र सम्मत है कि सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, ये सारे आए हैं। हर किसी में कोई ना कोई अवतार चलते रहे हैं। जैसे राम का युग था, कृष्ण का युग आया, उसके बाद में कलयुग में बहुत सारे अवतार हैं। तो है तो सब ईश्वर का स्वरूप ना। तो भगवान मान लिया जाए कि भगवान देवनारायण कलयुग के अवतार हैं? नहीं, मैं तो भगवान देवनारायण तब भी थे, आज भी है, स्वरूप ही तो अलग है, स्वरूप ही तो अलग है खाली। तो अभी तो लंबा समय कलयुग में हमें निकालना है। अब ये किसको पता कलयुग में कितना समय निकालना है, और कलयुग कब से कब। जो काम नीति विरुद्ध हो रहे हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं। सतयुग में भगवान राम के समय पे ये इस तरीके का ना तो क्राइम था, ना एक दूसरे के प्रति वैमनस्य था, माता पिता की आज्ञा का मानन किया जाता था।
वचन जो दिया जाता था उसके ऊपर कायम रहते थे। आज ना तो वचन पे कायम रहते हैं, आजकल तो कहीं कायम। आज किसी भी बात पे कायम नहीं है। तो आज क्राइम भी खूब बढ़ा हुआ है। आज वो सब चीजें भी हो रही है जिसके बारे में शास्त्रों के अंदर बिल्कुल निषेध बताया गया है। हम अपनी माँ बहनों का सम्मान में कमी कर रहे हैं, हम उनको कुछ सी दृष्टि से देखते हैं। तो ये सब चीजें जब हो रही है तो इसको कलयुग मान लो। मतलब ये कितना भी चाहे कलयुग है, पाप हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो मंदिर हैं, आस्था के केंद्र हैं, इन लोगों जो ये जगह हैं, इन्होंने काफी हमारे संस्कार को, बिल्कुल हमारे बिल्कुल कल्चर को बचा के रखा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, धार्मिक स्थान नहीं होंगे, क्यों आदमी डरता है ईश्वर से? भाई एक वही तो पावर है जो आपको अंधेरे में जो कुछ भी आप गलत भी कर रहे हैं तो वो आपको देख रहा है। यदि आप नीति विरुद्ध कर रहे हैं तो भी वो देख रहा है। और आप देखिए, हर आदमी के मन में एक डर होता है, उसका डर है, उस ईश्वर का डर है। यदि आप गलत काम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए डर है वो आपके अंदर। वो डर ही तो वो पावर है कि हम डर रहे हैं किसी तो से। ईश्वर है आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है आपको? हाँ, ये कहना ईश्वर नहीं है, किसने कहा ईश्वर नहीं है? तो ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर है। के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। इसको कोई निराकार मान सकता है, कोई इसको मूर्ति के रूप में पूछ सकता है, कोई इसको जैसे आप देखिए इसमें गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती है, तो गुरु ग्रंथ साहब के माथा टेकते हैं हम सब। तो हमें उसमें ही जीवन का सार है, उसमें ही जीवन पद्धति है। मुझे एक चीज समझाओ सर, कि ईश्वर और ईश्वर के अनुयायी दोनों में कितना फर्क है? देखिए, इस धरती के ऊपर कोई भी ईश्वर नहीं बन सकता दूसरा, ये तो मान लेके चलिए। क्योंकि एक अधिकतर जो मिथ्या फनी हुई है कि लोग पहले ईश्वर को पूछते हैं, फिर ईश्वर का वो अनुयायी होता है, फिर अनुयायी भगवान बन जाता है लोगों का। तो इस तरह की चीजें चली आ रही हैं, काफी सारी चीजें। ईश्वर का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है भाई, ये तो मान लीजिए आप। और गुरु बनने के लिए गुरु की लायक वो योग्यता, वो काबिलियत, वो ज्ञान, वो शक्ति, वो आज के दौर के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। ना गुरु वशिष्ठ हैं, ना गुरु विश्वामित्र हैं, ना उस तरीके के बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनको हम गुरु के रूप में कहते थे, जो एक ही बार में एकलव्य ने तो अपना अंगूठा काट के दे दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। भगवान राम को गुरु इतने राजा दशरथ के पुत्र, लेकिन उनको भी जाके आश्रम में शिक्षा लेनी पड़ी गुरु के यहाँ। भगवान कृष्ण को बिल्कुल अपने गुरु के पास जाना पड़ा। तो बिन गुरु कुछ नहीं है, ये मान के चलिए। लेकिन सवाल ये है कि आज गुरु को ढूंढे कैसे? हाँ, गुरु को ढूंढे कैसे, लेकिन ऐसे कहते हैं आजकल तो जिससे जो सीख लो वही अपना गुरु। नहीं, ये बिल्कुल बात सही है। जिससे जो कुछ सीखने को मिल रहा है वो सीख लो। आपको देखिए ना, हमारे शास्त्रों में कहा है कि किसी से आपको जितना ग्रहण करना है वो कर लीजिए, और जितना नहीं करना है उसको हटा दीजिए। बिल्कुल सही है। गुरु की महत्वता कभी कम नहीं हो सकती। आप गुरु कोई भी हो सकता है, जिससे आपको कुछ भी सीखने को मिल जाए, वही आपका उस चीज के लिए गुरु है। तो इस कलयुग में अगर एक परफेक्ट अगर गुरु आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो वो एक आसान काम आपके लिए नहीं है। हम बात कर रहे थे देवमाली के देवनारायण मंदिर की, जहाँ भगवान देवनारायण की प्रतिमा विराजमान है। और भगवान देवनारायण एक आस्था का विषय है, एक आस्था है समाजों की। तो हम इसका दावा नहीं करते कि कोई बीमारी वहां जाकर आप झाड़ा लगवा दोगे तो वो ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। ये आपकी आस्था है, और कई बार आस्था के आधार पर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आपके कमेंट्स हमने लिए। आज ये टॉपिक था। अगले जो हमारा एपिसोड होगा वो हम लेंगे राजनीति से संबंधित होगा। वो होगा बाबा किरोड़ी पर, किरोड़ी लाल मीणा, जो राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री हैं। हमारे जितने भी वीडियोस किरोड़ी लाल मीणा पर पिछले कुछ दिनों में या फिर अब जो आने वाले हैं, उन पर आपके कमेंट्स को मैं चाहूंगा कि आप उस पर कमेंट्स दें, आपकी प्रतिक्रियाएं दें, और बाबा किरोड़ी के बारे में जो भी आपके सवाल हैं उन्हें आप कमेंट्स में लिखें। आपके जवाब हम अगले प्रोग्राम कमेंट्स ऑन कमेंट्स में जरूर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।